फिल्म फेयर अवार्ड 2024 के विनर कौन कौन है उस पर हम बात करेंगे ही, पर मेन बात के जहां मुझे लगता है कि नेपोटिज्म एक बार फिर जीत गई है और उसको छुपाने के लिए थोड़ी बहुत मेरिट भी लोगों के सामने दिखाई गई है ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि हाँ भाई यहाँ मेरिट भी होती है। ये तो सिर्फ मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप खुद समझदार हैं। चलो फिर फिल्म फेयर अवार्ड के विनर्स की बात करते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। बस हम शॉर्ट में ही बात करेंगे, वो भी उनकी जो कि सिर्फ और सिर्फ विनर्स हुए हैं। तो सबसे जो लास्ट अवार्ड होता है वो है लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड। तो यहाँ पर वो मिला है अवार्ड डेविड धवन को, क्योंकि उसने अपने करियर में काफी सारी बेस्ट फिल्में दी हैं, स्पेशली सलमान खान को। मुझे लगता है कि यही रीजन है कि इसको अवार्ड मिला है। वैसे डेविड धवन अच्छा डायरेक्टर है, तो ये अवार्ड वो डिजर्व करता है। बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवार्ड मिला है अलीजा अग्निहोत्री को फरी फिल्म के लिए। अब ये फिल्म सलमान खान प्रोडक्शन में ही बनी है, तो आप समझ गए होंगे कि इसको अवार्ड क्यों मिला है। और बेस्ट डेब्यू मेल का अवार्ड मिला है आदित्य रावल को फराज फिल्म के लिए। आदित्य रावल बेटा है पारस रावल का। देन बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला है तारुण दुधीजा को अपनी धक धक फिल्म के लिए। बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड मिला है गणेश आचार्य को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में जो वाट झुमका सॉन्ग्स था उसके लिए। वैसे उस सॉन्ग में कोई खास डांस थी तो नहीं, बट करण जौहर की फिल्म थी तो अवार्ड तो मिलना ही था। बेस्ट वीएफएक्स का अवार्ड मिला है जवान फिल्म को, और बेस्ट एक्शन का भी अवार्ड जवान फिल्म को ही मिला है। बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड मिला है जसकंवर सिंह कुली और विदु विनोद चोपड़ा को 12th फेल मूवी के लिए। बेस्ट साउंड डिजाइन का अवार्ड मिला है कुणाल शर्मा सैम बहादुर फिल्म के लिए, और सैनिस सिनेमा को अवार्ड मिला है एनिमल फिल्म के लिए। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड मिला है सचिन लवलेकर, दिव्या गंभीर और निधि गंभीर को सैम बहादुर फिल्म के लिए। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन का अवार्ड मिला है सुब्रता चक्रवर्ती और अमित राय को सैम बहादुर फिल्म के लिए। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड मिला है अविनाश अरुण धावरी को 3 ऑफ अस फिल्म के लिए। वैसे मैं अगर पर्सनली बात करूं तो डंकी और टाइगर 3 फिल्म का सिनेमेटोग्राफी बहुत ही अच्छी थी। बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर का अवार्ड मिला है हर्षवर्धन रमेश्वर को एनिमल फिल्म के लिए। वैसे बैकग्राउंड स्कोर जो है वो जवान फिल्म का परफेक्ट है, पता नहीं क्यों उसको अवार्ड ये नहीं मिला। बेस्ट डायलॉग का अवार्ड मिला है अशिता मोहित्रा को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म के लिए। बहुत ही घिसे पीटे डायलॉग थे इस फिल्म में, पता नहीं क्यों अवार्ड मिला है। मैं भूल गया था कि ये करण जौहर की फिल्म है। बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला है विदु विनोद चोपड़ा को 12th फेल मूवी के लिए, जो काफी हद तक परफेक्ट भी है। बेस्ट स्टोरी का अवार्ड मिला है अमित राय ओ माय गॉड 2 फिल्म के लिए, और धवशिष मक्कीजा को मिला है जुर्म फिल्म के लिए। ये भी काफी हद तक सही है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड मिला है शिल्पा राव को बेशरम रंग सॉन्ग के लिए जो पठान फिल्म में था। तो यहाँ पर यार ये तो अवार्ड बहुत ही गलत मिला है शिल्पा राव को, वो भी खास करके इस बेशरम रंग सॉन्ग के लिए। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवार्ड मिला है भूमिंदर बपाल को अर्जुन वैली सॉन्ग के लिए जो कि एनिमल फिल्म में था। ये भी काफी हद तक सही है। बेस्ट म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला है एनिमल फिल्म को। बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड मिला है अमिताभ भट्टाचार्य को तेरे वास्ते सॉन्ग के लिए, जो कि जरा हटके जरा बचके फिल्म में था। अच्छी शायरी है और अवार्ड डिजर्व करता है। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल में अवार्ड मिला है शबाना आजमी को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म के लिए। भाई क्या बताऊं, इस अवार्ड को सच में जाया कर दिया गया है। पता नहीं क्यों शबाना को ये अवार्ड मिला है, मींस के इतना कोई खास कैरेक्टर नहीं था। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल मेल का अवार्ड मिला है विकी घोषाल को डंकी फिल्म के लिए। ये भी काफी हद तक परफेक्ट है, क्योंकि सच में विकी की डंकी फिल्म में जो परफॉर्मेंस है वो एकदम अलग लेवल की है। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी विसेज नॉर्वे फिल्म के लिए, और शफाली शाह को अवार्ड मिला है 3 ऑफ अस फिल्म के लिए। चलो ये भी काफी हद तक परफेक्ट ही है। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का अवार्ड मिला है विक्रांत मैसी को 12th फेल मूवी के लिए। भाई यहाँ ये गलत हुआ है, विक्रांत बेस्ट एक्टर लीड रोल का अवार्ड डिजर्व करता है, क्योंकि इस फिल्म को जो जान दी है वो है विक्रांत। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स का अवार्ड मिला है जुर्म फिल्म को, और उसके डायरेक्टर हैं देवाशीष मखीजा। ये भी काफी सही है। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म के लिए। यकीन करो इतनी घटिया एक्टिंग है आलिया भट्ट की इस फिल्म में, क्या ही बताऊं। बस यहाँ पर नेपोटिज्म की ही जीत हुई है, और दूसरा के करण जौहर की फिल्म थी तो उसको अवार्ड तो मिलना ही था। वैसे अगर किसी ने ये फिल्म देखी है तो आप कमेंट्स करके बताएं कि क्या सच में ये आलिया भट्ट अवार्ड डिजर्व करती है या नहीं। बेस्ट एक्टर इन अ लीड रोल मेल का अवार्ड मिला है रणबीर कपूर को एनिमल फिल्म के लिए।
चाहिए। देखो भाई, रणबीर कपूर की ये पहली फिल्म नहीं है जिसमें उसने इस तरह की एक्टिंग की है। ऐसी एक्टिंग रणबीर कपूर की हमने रॉकस्टार फिल्म में भी देखी है, फिर पता नहीं क्यों इसे अवार्ड मिला है। और बात के कोई खास एक्टिंग भी नहीं है इस फिल्म में, वॉयलेंस के रूप में तो कोई भी हो सकता है। बात यह है कि नेपोटिज्म पीक पर चल रही है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है विधु विनोद चोपड़ा को 12th फेल मूवी के लिए, जो सच में एकदम परफेक्ट है क्योंकि ये फिल्म एक अलग लेवल की है। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है 12th फेल मूवी को, और यकीन करो ये फिल्म ऑस्कर लेवल की है। मैं यही एडवाइस दूंगा सबको जो पढ़ रहे हैं, तो भाई ये फिल्म देखो और एक बार जरूर देखो अपनी लाइफ में। बेस्ट ऑफ ऑल टाइम फिल्म है। तो दोस्तों ये थी 2024 के फिल्म फेयर अवार्ड के विनर्स की लिस्ट। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।